इस देश में पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति ये पूरे दुनिया को सिखाने वाले की एबिलिटी रखता था। स्वम स्वम चरित्रं शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वे मानवा। इस धरती में पैदा होने वाला हर वो इंसान को इसी देश में पैदा होने वाले लोग चरित्र सिखाएं। चरित्र सिखाएं समझते हैं? कंडक्ट, बिहेवियर, कैसे लाइफ जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पूरे दुनिया को सिखाने, यही लोगों का काम है। दे नीड टू टीच द होल वर्ल्ड व्हाट इज धर्म, व्हाट इज अधर्म, एक्सेट्रा। कौन? ये जो ब्रह्मर्षि देश तक आता है, मतलब हिमालय से लेकर के मथुरा, वो जो ब्रज क्षेत्र तक, और इधर आपकी बदायूं वगैरह तक, ये जो भी मैप में बना, ये क्षेत्र होता था जिसको ब्रह्मर्षि देश कहते थे। जितने ऋषि मुनि हिमालय या इसी गंगा के बेल्ट के आसपास आश्रम बना के रहते थे, जो जो ज्ञान है वो इसी एरिया में था। मोस्ट ऑफ जगह जैसे आजकल जो ज्ञान की सेंटर है वो वेस्टर्न यूरोप में है। अमेरिका जस्ट पार्ट ऑफ यूरोपियन है ना, अमेरिका वाले कौन? अमेरिका और कुछ नहीं, यूरोपियन लोग यहाँ आकर शिफ्ट हो गए, दैट्स इट। अभी जो ज्ञान का सोर्स है वो सब यूरोपियन लोगों के पास है, वेस्टर्न जिसको हम कहते हैं। इवन जापान चाइना वगैरह जो अभी काफी साइंस में एडवांस किए, वो भी वेस्टर्न जो नॉलेज सिस्टम है उसी से ट्रेंड होकर के अडप्ट करके। भारत में भी जो आज आपके ज्ञान की चर्चा है वो भी वही वेस्टर्न ज्ञान के बेस पर। तो अभी जो पूरे भारत दुनिया का जो ये जो श्लोक है ना, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मना, इस देश में पैदा होने वाले हर वो व्यक्ति अग्रजन्म है, हाईएस्ट लेवल का व्यक्ति है। उसका काम है कि पूरे दुनिया को ज्ञान सिखाएं। वो एक्चुअली मॉडर्न डेज में वेस्टर्न लोग यही करते हैं, एंड दे फील इट। हम तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भरे पड़े। हर वो गोरा, मतलब जो गोरा, मतलब जो वेस्टर्न गोरा है, वो ये अंदर से मानता है क्या, इट्स माई ड्यूटी कि मैं सारे दुनिया को एजुकेट करूं, मैं उनको क्रिश्चियन बनाऊं, इट्स माई ड्यूटी। मैं उनको अंग्रेजी या वेस्टर्न लैंग्वेज, वेस्टर्न कल्चर सिखाऊं। वो वो उसको बुरा नहीं मानते, उनको लगता है इट्स आवर ऑब्लिगेशन। हर आदमी को चम्मच में खाना चाहिए। इफ द होल वर्ल्ड शुड ईट लाइक दिस, whole world should wear tie, pant, coat, etc. Whole world should speak either any of the European language. तो जैसा हर वर्ल्ड शुड फॉलो द डेमोक्रेसी द वे वेस्टर्न पीपल फॉलो। आपकी डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। अमेरिका के भी यूनिवर्सिटीज में यही होता है। तो ये जो आज वेस्टर्न वर्ल्ड में है, एंड रियलिटी में क्यों? क्योंकि वही सेंटर पॉइंट ऑफ द नॉलेज है। सिविलिटी का सेंटर वही है, कल्चर का सेंटर वही है। आप मानो न मानो, भारत में बैठा हुआ गांव का बच्चा या बच्ची, वो कपड़े पहनती है वेस्टर्न स्टाइल में, बात करना चाहती है वेस्टर्न स्टाइल में। इसको अंग्रेजी का ई अक्षर ना भी आए, वो वो उसको कॉम्प्लेक्स में भरा पड़ा है, मुझे अंग्रेजी क्यों नहीं आती है। उसके घर में 100 रुपए ना भी हो, वो कपड़े पहनना चाहती है वेस्टर्न स्टाइल में। आज आप भारत में जाएं, पहले गरीबी थी, इतनी नहीं थी, आज भारत जाएं, गांव गांव में आपको मिलेगा ये पिज्जा, बर्गर, ये सब मिलेगा। तो मतलब पहले क्यों नहीं था? पहले पैसा नहीं था, ये नहीं था। तो जैसे ही पैसा आता है, सबसे पहला काम करते हैं हम अंग्रेजी बोलते हैं, हम टाई सूट बूट पहनते हैं। अब शादी ब्याह में लोग धोती कुर्ता नहीं पहनते, भारत में भी नहीं पहनते, सब कोट पैंट पहन के शादी में जाते हैं। आप समझ में आता है? ये वेस्टर्न लोगों कल्चर, सिविलिटी, नॉलेज का सेंटर बन चुके हैं, और उनको ये लगता है कि ये हमारी प्रिविलेज या हमारी राइट है, ऑब्लिगेशन है कि हम इससे ये सारे नेटिव मूर्ख गधों को हम एजुकेट करेंगे। और रिलीजियस भी, रिलीजन भी इनको चेंज करना हमारा, ये हमारा ऑब्लिगेशन है।
भाई हम आपको धर्म बदल रहे हैं, हम आपको एहसान कर रहे हैं। और ये आज नहीं, ब्रिटिश टाइम में भी यही था। ये जो राजा राममोहन राय आदि आप देखते हैं, बंगाल में जो आए ब्राह्मण समाज, ये सब ब्रिटिश के टूल थे, ये ब्रिटिश के सब मैसेंजर थे। जो देश में जो जो सोशल इविल्स थे उसको चेंज करने के नाम पर वो क्रिश्चियनिटी पढ़ाना सिखाना चाहते थे हिंदुओं को। अच्छा बन अगर हिंदुओं की लाइफ बेटर बनाना है, दे हैव टू बी क्रिश्चियन। ये बोलने वाले उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने श्रद्धा रखने वाले कलकत्ता के जो थे, तो सब यही मानते थे। तभी कलकत्ता में ये जो ब्राह्मण समाज, ये अपना थियोसॉफिकल सोसाइटी, राजा राममोहन राय, ये सब यही काम करते थे, उनको क्रिश्चियनाइज बनाना। तो ये ऑब्लिगेशन माना। पर एक समय था यही पोजीशन भारत में इस ब्रह्मर्षि देशों का था। एंड इट वाज रियल। तो सारे दुनिया से लोगों को, क्योंकि और तो कहीं हमारे पास कोई हिस्टोरिकल एविडेंस है भी नहीं कि जिस समय इस ब्रह्मर्षि देश में जो इतने हायर लेवल पर नॉलेज, कल्चर, ट्रेडिशन डेवलप था, उस समय दुनिया के किसी भी कोने में ये नहीं, इवन ग्रीक सिविलाइजेशन वगैरह में या इजिप्शियन सिविलाइजेशन वगैरह में या पैरो के समय में, जो कि बहुत कंपैरेटिवली बाद में है, वहां भी भयानक रूप से, ठीक है वहां आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट थे, स्पोर्ट्स ग्रीक और रोमन वगैरह में स्पोर्ट्स, आर्किटेक्चर, एंटरटेनमेंट, ये सब बहुत बहुत काफी एडवांस हमें दिखता है। पर इवन जो प्लेटो अरिस्टोटल वगैरह वो बाद में आए हैं, पर हम उससे बहुत पहले की बात कर रहे हैं, जहाँ सारे दुनिया में अगर कहीं एक्चुअली सेंटर ऑफ नॉलेज, सिविलिटी, कल्चर था, वो ब्रह्मर्षि देश था। ये यही जो एरिया उन्होंने बताया ना। इसलिए मनुस्मृति कहता है ये हमारा, इस देश के लोगों का काम है टू एजुकेट द होल वर्ल्ड। क्या? ये जो कल्चर, ट्रेडिशन, सिविलिटी आदि सिखाना। और आज भी ये जो श्लोक इतना पॉपुलर है, मोस्ट ऑफ भारत के जो पढ़े लिखे लोग जो इंडियन के ऊपर लेक्चर वगैरह देते हैं, ये श्लोक कोट करते हैं, पर वो भूल जाते हैं आज जिस टाइप की भारत बना हुआ है, वहां आप क्या दूसरों को सिखाओ? कचड़ा फैलाओ, झूठ बोलो, करप्शन करो। हमारे पास तो ना कोई सिविलिटी बची, ना कल्चर बचा, ना धर्म बचा, तो क्या दूसरों को सिखाओगे, है ना? हम तो सब खुद ही बर्बाद हो चुके हैं। हिमवत विंध्योर्मध्यम यत् प्राग विनशनादपि प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्य देश प्रकीर्तितः।